नमस्कार प्यारे बच्चों। एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 3 में पाठ नंबर 4 स्वच्छता की आदत से आगे का पाठ पढ़ेंगे। जैसे कि हमने स्वच्छता संबंधित इस पाठ में पहले पढ़ चुके हैं, इसमें अब बताया है कि हमने इस पाठ में क्या क्या सीखा। तो सबसे पहली बात, शरीर के सभी अंगों आँख, नाक, कान, दांत, बाल, हाथ आदि की नियमित सफाई आवश्यक है कि हमें अपने शरीर के सभी अंगों की जो है नियमित सफाई करना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ सीखी। दूसरा सीखा, स्वस्थ शरीर अच्छी आदतों पर निर्भर करता है। अच्छी आदतें होंगी तभी जो है वो स्वस्थ शरीर रहेगा। अच्छी आदतें जैसे कि सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना, नहाना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, इस तरह से अपने खाने पीने का ध्यान रखना। तो ये हमारी अच्छी आदतें जो होती हैं हमारे शरीर को स्वस्थ बनाती हैं। दूसरा है, प्रातः उठकर दांतों को साफ करना और खाने से पहले हाथ धोना, शौच के बाद हाथ धोना, नियमित स्नान करना आदि अच्छी आदतें होती हैं। अब इनमें आदतों में उन्होंने बता दिया कि दांतों को साफ करना, खाने से पहले हाथ धोना, शौच के बाद हाथ धोना और नियमित स्नान करना, ये कौन क्या है? अच्छी आदतें। शरीर की सफाई के साथ साथ हमें घर, विद्यालय, सार्वजनिक स्थानों को भी स्वच्छ रखना चाहिए। कि शरीर की सफाई तो आवश्यक है, लेकिन इसके अलावा हमें विद्यालय, सार्वजनिक स्थान को भी स्वच्छ रखना चाहिए। ये भी हमने सीखा। हमें सदैव कचरा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। जो कचरा होता है वो हमें कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। आगे, त्योहार पर मांडने रंगोली, फूल पत्तियों व बिजली के छोटे बल्ब आदि से सजावट की जाती है। ये चीज़ भी हमने देखी है कि त्योहारों पे मांडने रंगोली, फूल पत्तियों व बिजली के छोटे छोटे बल्ब से सजावट की जाती है। उसके बाद जनप्रतिनिधि विभिन्न योजनाओं द्वारा हमारे क्षेत्र का विकास करते हैं। जो जनप्रतिनिधि हैं वो विभिन्न योजनाओं द्वारा हमारे क्षेत्र का विकास करते हैं। शिक्षक निर्देश, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। समझ गए क्या है? निर्देश यानी कि आपको शिक्षा दी गई है कि एक जो स्वस्थ शरीर होता है उसमें ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। और नीचे इन्होंने हमें क्या बताया है? गंदगी हटाओ, पर्यावरण बचाओ। गंदगी हटाओ और पर्यावरण बचाओ, ये हमने आज इस पाठ में हमने ये वाली बातें सीखी हैं। अब हम इसके आगे कुछ प्रश्न करेंगे। आप अपनी कॉपी निकाल कर उन प्रश्नों को लिखना शुरू कीजिए। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि हम कुछ प्रश्न उत्तर ब्लैक बोर्ड पे करेंगे, तो आप अपनी कॉपी में लिखना शुरू करो।
हम शौच करने कहाँ जाते हैं? शौचालय। कहाँ जाते हैं? शौचालय में। तीसरा प्रश्न है, शौच करने के बाद साबुन से हाथ धोना क्यों जरूरी है? इसका उत्तर आएगा सबसे पहला प्रश्न आया, आप सुबह उठते ही क्या करते हैं? हम सुबह उठते ही शौच जाते हैं। आप शौच करने कहाँ जाते हैं? दूसरा प्रश्न ये पूछ रहे हैं, तो आप बताओगे हम शौच करने शौचालय में जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, शौच करने के बाद साबुन से हाथ धोना क्यों जरूरी है? शौच करने के बाद साबुन से हाथ धोना इसलिए जरूरी है कि हमारे हाथों से गंदगी साफ हो जाए। अगर हम हाथ नहीं धोएंगे तो वो गंदगी खाने के रास्ते या किसी भी चीज से हमारे अंदर जा सकती है, जिससे हम बीमार हो जाएंगे। तो ये तीन प्रश्न दोबारा से देख लो। आप सुबह उठते ही क्या करते हैं? हम सुबह उठते ही शौच जाते हैं। आप शौच करने कहाँ जाते हैं? शौचालय में। और शौच करने के बाद साबुन से हाथ धोना क्यों जरूरी है? ताकि हमारे हाथों से गंदगी साफ हो जाए। ये तीन प्रश्न जल्दी उतार कर आगे करो। अब ये पूछते हैं, आप दांत किससे साफ करते हैं? आप दांत कैसे साफ करते हो अपने? हम दांत
मंजन ब्रश से साफ करते हैं। इसके बाद 5वां प्रश्न हो गया, आप दांत किससे साफ करते हो? हम दांत दातुन मंजन ब्रश से साफ करते हैं। दांतों की सफाई क्यों आवश्यक है? दांतों की सफाई बहुत जरूरी है। यदि हम दांत साफ नहीं करेंगे तो हमारे दांत जो है वो खराब हो जाएंगे। तो यहाँ तक आज मैंने आपको 5 प्रश्न करवाए हैं। ये तुम्हारे 2 प्रश्न दोबारा देखो। आप दांत किससे साफ करते हैं? हम दांत दातुन मंजन ब्रश से साफ करते हैं। दांतों की सफाई क्यों आवश्यक है? दांतों की सफाई बहुत जरूरी है। यदि हम दांत साफ नहीं करेंगे तो हमारे दांत खराब हो जाएंगे। इन 5 प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में साफ साफ और सुंदर सुंदर लिखेंगे और अपना गृह कार्य पूरा करेंगे। धन्यवाद।